नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। बीकापुर से खबर, जहां चलती कार में आग लग गई। चलती कार में आपको बता दें कि जलती कार खाई में गिर गई। ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर जान बचाई। हादसे में कार सवार युवक घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैनपाट के कमलेश्वरपुर क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां चलती कार में अचानक आग लग गई और जलती हुई कार खाई में जा गिरी। ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में कार सवार युवक घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैनपाट के कमलेश्वरपुर क्षेत्र की ये घटना है। दतिया से खबर, जहां शराब के अड्डे पर आबकारी विभाग ने छापा मारा। 80 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। 10,000 लीटर गुड़ लहान नष्ट किया गया। जब्त शराब की कीमत 10,59,000 रुपए बताई जा रही है। तो बड़ी खबर दतिया से, जहां शराब के अड्डे पर आबकारी विभाग ने छापा मारा। 80 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। 10,000 लीटर गुड़ लहान नष्ट किया गया। जब्त शराब की कीमत 10,59,000 रुपए बताई जा रही है। खबर इंदौर से, जहां नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। मोहसिन खान और दोस्तों पर मारपीट का आरोप लगा है। पेड़ की छटाई करने यहां पर विभाग की टीम पहुंची थी। महापौर ने आरोपियों के खिलाफ FIR करने के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर इंदौर से, नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। मोहसिन खान और दोस्तों पर आरोप है। पेड़ की छटाई करने विभाग की टीम पहुंची थी। महापौर ने आरोपियों के खिलाफ FIR करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार चुनावी रणनीति पर मंथन कर रही है और इसी क्रम में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास में 7 घंटे नेताओं की बैठक चली। बैठक में चुनाव की रणनीति के साथ ही आने वाले समय में होने वाले कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। इतना ही नहीं, अलग अलग सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट पर भी नेताओं ने मंत्रणा की। बैठक में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर कहा कि सही समय पर पार्टी और सरकार उचित निर्णय लेगी। कुमारी शैलजा जी और हमारे प्रभारी सचिवगण, साथ ही हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण के साथ मीटिंग हुई और उसमें आगामी आने वाले समय में किस प्रकार से हमारी रणनीति होगी उसके बारे में चर्चा हुई। जगदलपुर में पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर में मानव तस्करी किए जाने का आरोप लगाया। केदार कश्यप ने कोंडा गांव के कुगेरा और बस्तर के बाकेल के मामलों को लेकर कांग्रेस की राज्य सरकार पर उदासीन रवैया अपनाने का गंभीर आरोप लगाया। बता दें कि कोगेरा की युवती को बेंगलुरु में बंधक बनाने का मामला सामने आया था। वहीं बाकेल निवासी एक महिला की हैदराबाद में मौत हुई थी। इन दोनों मामलों पर बीजेपी ने जांच दल बनाया था। बीजेपी ने राज्य सरकार को जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं किसान निधि योजना में लोगों को लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाया गया। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के सीकर से किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी कर रहे हैं। लगभग 20,000 करोड़ की राशि हमारे किसान साथियों को, अन्नदाताओं को प्राप्त होगी। हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमारे किसानों को इसका सीधा सीधा लाभ प्राप्त होगा। सागर जिले में 100 करोड़ की लागत से बनने जा रहे संत शिरोमणि रविदास महाराज के भव्य मंदिर को लेकर धार के मांडव से संत शिरोमणि रविदास समरसता यात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा का आगाज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे ने किया। संत शिरोमणि रविदास जी ने उस समय जब मुगलों का साम्राज्य था, उस समय समाज की जागृति के लिए बहुत काम किया और विशेषकर उनका जो संदेश था वो था मानवता का। जात पात धर्म से ऊपर उठकर वो सिर्फ मानवता के बारे में सोचते थे।
और मैं समझता हूँ आज के समय में इस संदेश की आवश्यकता है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा खजुराहो दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने एयरपोर्ट पर पायलट ट्रेनिंग सेंटर, 5वीं हेले इंडिया और एस्पाल एयरक्राफ्ट का शुभारंभ किया। इस दौरान सिंधिया ने अपने संबोधन में कहा, आने वाले दिनों में दोनों संस्थानों में 200 पायलट निकलेंगे। अब पायलट बनने के लिए युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जल्द ही खजुराहो में से बनारस की फ्लाइट शुरू होगी, जिससे खजुराहो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन वर्मा सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पहुंचे। धाम में सड़क खराब होने पर नाराजगी व्यक्त की और खुद ही सड़क पर पेचवर्क शुरू करवाया। वर्मा ने 2 किलोमीटर के मार्ग पर बोल्डर डलवाए। इस दौरान सज्जन वर्मा ने कहा कि जो काम सरकार को करवाना चाहिए वो अब जनता के सेवक करवा रहे हैं। बीजेपी ने विधानसभा सत्र चलने नहीं दिया, चलने देते तो कुबेरेश्वर धाम वाली सड़क की दुर्दशा का मुद्दा जरूर उठाते। साथ ही कहा कि पीसीसी चीफ कमलनाथ बहुत धार्मिक है, इसलिए अभी बागेश्वर धाम की और आगे पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा छिंदवाड़ा में करवा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दल ने सक्रियता बढ़ा दी है। दरअसल मालवा निवाड़ में प्रदेश की 230 में से 66 सीटें हैं। 2018 में आदिवासी बहुल सीटों पर कब्जा कर कांग्रेस ने सत्ता का सिंहासन हासिल किया था। इसलिए कांग्रेस आदिवासियों को साधने के लिए 30 जुलाई को इंदौर में आदिवासियों का बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि नेमावर में हुए आदिवासी परिवार के साथ हत्याकांड के मामले में अब तक परिवार न्याय के लिए तरस रहा है। सीधी, दतिया और अन्य जगहों पर आदिवासियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार से साफ है कि बीजेपी के राज में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस त्योहारी नेता वाली पार्टी है। जब भी चुनाव आते हैं उन्हें आदिवासी और अन्य जातिगत समीकरणों की चिंता सताने लग जाती है, जबकि बीजेपी ने कई आदिवासी हितैषी योजनाएं पहले से चला रखी है। और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए आदिवासियों को लड़ाई लड़ती आई है और हमेशा लड़ती रहेगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आदिवासी भाई बहनों का आशीर्वाद माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस के जो नेता है वो मौसमी नेता हैं। तो मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो इनके कोई भी झूठे वादों में, झूठे इरादों में आने वाली नहीं है। ये सम्मेलन कर लें चाहे कुछ भी कर लें, आप देखेंगे कि ये मौसमी नेता कांग्रेस के अभी आए हैं। जैसे ही परिणाम घोषित होंगे और ये हार जाएंगे तो ये अपने अपने घरों में वापस दुबक के बैठ जाएंगे और यही कांग्रेस का कल्चर है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आप पार्टी तगड़ी तैयारी के साथ उतरने जा रही। दरअसल आप पार्टी प्रदेश में होने वाले चुनाव में राज्य, जिला, विधानसभा और गांव के स्तर पर अपने कैंपेन चलाएगी। इसमें सबसे अहम कैंपेन गांव में जाकर जनता से संवाद करना है। आप पार्टी के नेताओं का कहना है कि आप पार्टी की प्रदेश में 3 फेज की रणनीति है। पहले फेज में आम आदमी पार्टी गाँव की जनता से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेगी। दूसरे फेज में गाँव के लोगों को पंजाब और दिल्ली के मॉडल और अरविंद केजरीवाल के कामकाज के बारे में बताया जाएगा। तीसरे फेज में आम आदमी पार्टी गांव वालों के बीच गारंटियों का ऐलान करेगी। वहीं आपकी रणनीति को लेकर विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही मानना है कि आपसे उन्हें कोई चुनौती नहीं है। आपके दिल्ली मॉडल की बारिश में पोल खोल चुकी है। अभी हम लोगों की जो रणनीति है वो गाँव में कमेटी बनाने की है। एक गाँव में हम 10-10 लोगों की कमेटी बना रहे हैं, उनमें हम एक सचिव भी नियुक्त कर रहे हैं, यानी कुल मिला के 11 लोगों की कमेटी हर गांव में बनाई जा रही है। तो ये हमारे संगठन का काम है और इसको हम और आगे बढ़ाएंगे और बूथ तक ले जाएंगे। पंजाब के काम, दिल्ली के काम, पंजाब की नाकामी, दिल्ली की नाकामी, ये सबके सामने है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि जनता के पास जहाँ अपनी बात रखें, जनता तय करेगी। आम आदमी पार्टी की कथनी करनी, ना तो कथनी स्पष्ट है ना ही करनी स्पष्ट है और झूठे वादे करते हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, देखिए मैं साफ कहता हूँ, मध्य प्रदेश में कहीं किसी भी तीसरे दल के लिए कोई जगह बनती नहीं है। आम आदमी पार्टी को तो अभी अपना खाता खोलना बाकी है। खबर रायगढ़ जिले से, जहां किसानों की केवाईसी अपडेट की गई और इस दौरान जिले में सम्मान निधि के लिए पात्र किसानों की संख्या में आश्चर्यजनक कमी आई। जिले में सिर्फ 82,300 किसान ही सम्मान निधि के पात्र पाए गए, जबकि 3 साल पहले जिले के 2,12,000 किसानों का पंजीयन किसान सम्मान निधि के लिए किया गया था। इनमें से करीब 1,80,000 किसानों को सम्मान निधि की किस्त भी जारी की जा चुकी है। वहीं मामला उजागर होने के बाद भाजपा ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। इधर अधिकारियों ने बताया कि अपात्र किसानों को राजस्व विभाग के माध्यम से नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि में हो रही गड़बड़ियों को देखते हुए किसानों की केवाईसी अब करने के निर्देश दिए हैं।
जिस समय किसान सम्मान निधि के लगभग 2 लाख किसानों को इन्होंने उसमें पंजीयन कराया था, लेकिन बाद में उसका जो बहुत सारी जो उसमें विसंगतियां पाई गई कि उसमें बहुत सारे लोग किसान नहीं थे, जो लोग जिनके नाम से जमीन है, जो खेती किसानी नहीं करती, उनको भी सम्मान निधि का पैसा उनके अकाउंट में जाने लग गया था। ई-केवाईसी में जनरली क्या है, या तो किसान जो है मिल नहीं रहे थे, या बहुत सारे जो है इनका आधार नंबर ऑथेंटिक नहीं मिल पा रहा था। इन कारणों से कुछ परिस्थितियां बन रही थी, लेकिन कभी अभी लगभग सभी कंप्लीट किया जा चुका है। खबर सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड से, जहां मांझी जनजाति के 100 से अधिक ग्रामीणों को पिछले 5 महीने से राशन नहीं मिला। राशन नहीं मिलने से ग्रामीण राशन खरीदने को मजबूर है। साथ ही उन्होंने राशन दुकान संचालक पर राशन वितरण नहीं करने के आरोप लगाए। गुस्साए ग्रामीणों ने खाद्य अधिकारी कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की। वहीं खाद्य विभाग ने जांच का आश्वासन दिया। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने वेदांता स्किल स्कूल में प्रशिक्षुओं के साथ विश्व युवा कौशल दिवस मनाया। इस दौरान युवाओं को सशक्त बनाने में कौशल अहम जानकारी दी गई, जिसका मकसद युवाओं की प्रगति और विकास को बढ़ावा देना है। वेदांता स्किल स्कूल के 90 से अधिक प्रशिक्षुओं ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ स्थापित वेदांता स्किल स्कूल आज छत्तीसगढ़ में ग्रामीण युवाओं के बीच में स्कूल छोड़ने वालों के जीवन में बदलाव लाने का कार्य कर रहा है। 2011 में कोरबा में अपनी स्थापना के बाद से कौशल स्कूल ने 2017-18 में कवर्धा और मैनपाट में अपने संचालन का विस्तार किया। वेदांता स्किल स्कूल अपनी तरह का ऐसा कौशल संस्थान है जो स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है ताकि उन्हें एक ऐसे व्यवसाय के लिए तैयार किया जा सके। इसकी स्थापना के बाद से लगभग 11,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।